आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन किया। उन्होंने कहा कि जो देश का मिशन है वही बीजेपी का मिशन है। और क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, सुनिए। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने, संकल्प पत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने और गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने जारी किया है। देश को, भारत को विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की संकल्पना पर आधारित 14 नए संकल्पों के साथ गरीब, युवा, महिला और किसान, इन 4 स्तंभों पर आधारित भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र देश के एम्बिशन है और जो देश का एम्बिशन है वही मोदी का मिशन है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसके बाद लगातार कई विपक्षी नेता बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। तो वही अब अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। तो अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि जनता ने जब अपने सुनहरे भविष्य को विकल्प के रूप में चुनते हुए इंडिया गठबंधन को जिताने और भाजपा को हराने का संकल्प ले ही लिया है, ऐसे में भाजपा का संकल्प पत्र किसी काम का नहीं। झूठ और जुमले जिनकी पहचान बन गए हों, जनता ना उनके संकल्प पत्र पर विश्वास कर रही है और ना ही भविष्य की गारंटी पर। जिन्होंने अपने पिछले 10 सालों के राज्य में वादे पूरे नहीं किए, भला भविष्य की गारंटी देने की बात कैसे कह सकते हैं। भाजपा में हिम्मत है तो 2014-2019 वाले अपने मैनिफेस्टो का हिसाब दें। भाजपा का संकल्प पत्र ब्रह्मांड में झूठ का रिकॉर्ड तोड़ने वाला जुमलों का दस्तावेज भर है। तो वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र जारी होने के बाद विपक्ष ने तंज कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा और मोदी का फोटो एल्बम है। 2014 और 2019 की तरह ये भी खोखला है। तो वही समाजवादी पार्टी ने अपनी नई लिस्ट जारी की है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां 7 और प्रत्याशियों को सपा ने मैदान में उतारा है। फूलपुर से अमरनाथ को टिकट दिया गया है। श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा डुमरियागंज से भीष्म शंकर तिवारी सपा प्रत्याशी होंगे। संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू को टिकट दिया गया है। सलेमपुर से रामशंकर राजभर मैदान में है। जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया और इसके अलावा मछली शहर से प्रिया सरोज को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। तो ये नई लिस्ट समाजवादी पार्टी की ओर से जारी की गई है, जहां 7 और नई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 7 और प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है, जहां फूलपुर से अमरनाथ को टिकट दिया गया है तो श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो वही बसपा सुप्रीमो मायावती आज सहारनपुर और मुजफ्फरनगर पहुंची, जहां उन्होंने बसपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया और जनता से बसपा को वोट देने की अपील की। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी इस दौरान मायावती ने जमकर निशाना साधा। जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर अपनी
राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां वो बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह मौजूद हैं, जो मौजूदा देवबंद के विधायक भी और मंत्री भी यूपी सरकार के अंदर है। आज व्यापारी सम्मेलन मुजफ्फरनगर में था। व्यापारियों को जीत का मंत्र देने और व्यापारियों को संबोधित करने मुजफ्फरनगर में आया। सर, पहले तो आपका जनता टीवी में स्वागत है। सर, आज किस तरह का व्यापारी सम्मेलन हुआ? देखिए, देश के अंदर कोई व्यापारी वर्ग हो, चिकित्सक वर्ग हो, किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, बुद्धिजीवी वर्ग हो, हर वर्ग ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प ले लिया है कि फिर से उनके संकल्प के 400 पार के संकल्प के साथ देश के अंदर हम उनके नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। और जहाँ तक व्यापारी वर्ग का सवाल है, आपको ध्यान होगा 2017 से पहले व्यापारियों का कितना उत्पीड़न होता था। आज जो लोग समाजवादी पार्टी के नाम पे वोट मांगने के लिए जब व्यापारियों के बीच में जाते हैं, मेरा व्यापारियों से आग्रह रहता है कि उनसे एक सवाल पूछिए कि एक जीएसटी है जो अब लगता है, उससे पहले जीएसटी नहीं था, सेल टैक्स था समाजवादी पार्टी की सरकार में। लेकिन उस सेल टैक्स के अलावा कितने प्रकार के टैक्स समाजवादी पार्टी की सरकार में व्यापारी को देने पड़ते थे। उनको अपहरण का डर रहता था, उनको फिरौती का डर रहता था, उनको जो और उनकी समाजवादी पार्टी के जो नेतागण होते थे उन सब के द्वारा जो अवैध वसूली की जाती थी। यहाँ तक कि ये तक कहा जाने लगा था कि खाली प्लाट जिसका और जिस पर भी कब्जा हो जाए वो सपा का। गाड़ियों में सपा के झंडे के लोगों को हमारे छोटे छोटे बालक देख करके अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। अगर किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता का ये परिचय होने लगे तो मुझे लगता है इससे बुरी बात कोई नहीं सकती। आज भारतीय जनता पार्टी के पास विश्व का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व है। मुख्यमंत्रियों में भारत का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर 400 सरकार। सर, एक आखिरी और लास्ट सवाल है। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। 2014 में प्रधानमंत्री जी की शुरुआत 2019 तक, 2019 के बाद अभी कुछ ही दिनों से ठाकुर समाज काफी उग्र है भारतीय जनता पार्टी से, और ये आज आजमगढ़ तक पहुंच चुके हैं। विरोध कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाल करना चाहिए। आप ठाकुर समाज से है, बड़ा महत्वपूर्ण आपके कंदौर बड़ी जिम्मेदारी है चुनाव को लेकर, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैंने कल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मेरी विधानसभा में पढ़ा, आपके चैनल के लोग भी वहाँ रहे हों, मैं इसका कोई जवाब दूँ। आप अपने वहाँ चैनल अपने प्रतिनिधि से पूछ सकते हैं कि उस सभा में क्या जनसैलाब था और क्या वहाँ के लोगों के अंदर जोश कवर किया सर हमने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की, ना कभी धार्मिक उन्माद को फैला करके राजनीति की। लेकिन जहाँ तक आपने मेरे समाज को है, मेरे समाज में 3 पुरोधा हैं, महाराणा प्रताप हैं, छत्रपति शिवाजी हैं, पृथ्वीराज चौहान। आप तीनों के इतिहास और उस समय के काल के इतिहास को पढ़ें। इन्होंने एक भी लड़ाई जाति के नाम पर नहीं लड़ी, और इन्होंने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी वो विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ी। उन आक्रांताओं का नाम लेना मुझे उचित नहीं लगता। जो लड़ाई लड़ी वो राष्ट्र धर्म निभाने के लिए लड़ी, राष्ट्र को बचाने के लिए लड़ी, राष्ट्र के उत्थान के लिए लड़ी और अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए लड़ी। समाज के हर वर्ग को साथ लेकर के वो लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो लड़ाई राष्ट्र की लड़ाई। इसीलिए मेरा समाज राष्ट्रभक्त समाज है, स्वाभिमानी समाज है, और राष्ट्रभक्त समाज और स्वाभिमानी समाज कभी उन लोगों का साथ नहीं देगा जो इस देश के अंदर आज भी अकबर, बाबर और औरंगजेब की औलाद। सर, आखिरी बस बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा बड़े भाई हैं और पार्टी के लिए जितना काम वो कर सकते हैं वो करें। नहीं, हमारे साथ कुंवर ब्रजेश मंत्री चर्चा तो वही संभल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, देश की बागडोर चाय बेचने वालों को दोगे तो वो बेचेगा ही। एक चाय बेचने वाले के हाथ में देंगे
तो चाय बेचने वाला हमेशा बेचेगा ही, कुछ कमा के घर नहीं लेके आएगा। उसी तरीके से आज हमारा रेलवे बेचा जा रहा है, ट्रेनें बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी वो संस्थाएं जो सरकार को सीमा फायदा देती थी, आज उन सबको मेरे हाथों में बेचने का काम हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। मतदान से पहले हर राजनीतिक पार्टी अपनी पूरी ताकत चुनावी मैदान में झोंक रही है। इसके साथ ही एक से बढ़कर एक प्रशंसक भी अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार पर निकलते दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में बुलेट रानी नाम से मशहूर राजलक्ष्मी तमिलनाडु से सफर शुरू कर आगरा पहुंची और इस दौरान राजलक्ष्मी ने बताया कि वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी के नारे को लेकर वो भारत भ्रमण की यात्रा कर रही हैं। साथ ही उन्होंने जनता से एक बार फिर बीजेपी को जीत दिलाने की अपील की। ओनली वोट फॉर मोदी इस कैंपेन के साथ मैंने शुरू किया हूँ। 61 दिन हो गया है हमारा यात्रा। आज आगरा पहुंचे, कल रात को पहुंची थी। आज यहाँ से हमने अलीगढ़ होते हुए मुजफ्फरपुर और हरियाणा होते हुए 18 अप्रैल को दिल्ली में इसको समापन करेंगे। तो पूरा 21,000 किलोमीटर 65 दिन मेरा भारत भ्रमण का लक्ष्य एक ही उद्देश्य है, सशक्त और समृद्ध भारत के लिए। भारत को विश्व पटल में हम सब देखना चाहते हैं। उसके लिए कि एक अच्छे सच्चे देशभक्त नेता हमको चाहिए। उस नेता को हमने नरेंद्र मोदी जी में देखे हैं और देश और धर्म की रक्षा में नरेंद्र मोदी जी पर हमारा विश्वास है। इसलिए जो नारा दिया गया है नरेंद्र मोदी जी ने, आपकी बार 400 पार, इस 400 पार कराने के हेतु पूरा भारत देश में सारी जनता से मैं निवेदन कर रही हूँ कि एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम सब मोदी जी के साथ जुड़ेंगे और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के भारत को विश्व पटल में दाखिल करेंगे। तो वहीं प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से बसपा ने जयशंकर मिश्रा को मैदान में उतारा है, जिसके बाद उन्होंने बसपा सुप्रीमो का आभार जताया है। इस दौरान जयशंकर मिश्रा ने कहा कि जनता के सहयोग से जनपद में चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं चैत्र नवरात्र का 6वां दिन है और इस दिन मां कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित 51 शक्तिपीठ मंदिर से हमारे संवाददाता ने यहां की अध्यक्ष तृप्ति तिवारी से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुन पाते हैं। इसमें मौजूद है लखनऊ के बख्शी का तालाब 51 शक्तिपीठ मंदिर पर। आज नवरात्र को लेकर 6वां दिन है और मां कात्यायनी की यहाँ पूजा की जाती है। यहाँ से लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर यहाँ मंदिर की अगर बात कही जाए तो 108 फीट मंदिर की ऊंचाई है और यहाँ पे लोग दर्शन करने के लगातार आते हैं। और यहाँ देख सकते हैं हमारे संग यहाँ मंदिर की अध्यक्ष जी है, इनसे भी जानेंगे आज जो यहाँ पे 6वां दिन नवरात्र का किस तरह की यहाँ पूजा की जाती है और क्या मान्यता है। मैम, पहले जनता टीवी में स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है 51 शक्तिपीठ में। सभी भक्तों को जय माता की। नवरात्र का 6वां दिन और मां कात्यायनी की पूजा की जाती है और मानता यहाँ की ये है कि लगातार जो आज पूजा की जाती है तो हम जो दान किया मतलब किस तरह की माता। देखिए, जो श्रृंगार की बात है तो श्रृंगार तो वर्णांबर श्रृंगार है। मेरे ख्याल में यहाँ जैसा अलग ही होता है, हर दिन अलग श्रृंगार है और जो श्रृंगार माँ का होता है, माँ के भक्त सारे मंदिर के सारे सदस्य हम उसी रंग में होते हैं। उसी तरह का माँ को भोग अर्पित होता है, उसी तरह का फल अर्पित होता है। आज पीला रंग है माँ कात्यायनी का, हम सब भी पीले में है, हमारी माता रानी भी पीले में है और भोग भी पीला है और फल भी पीला है। अच्छा, अगर मैम मान्यताओं की बात कही जाए यहाँ पे तो किस तरह के लोग दर्शन करने और मान्यता क्या क्या है? देखिए, मान्यता तो बताता नहीं है कोई भी कि उसकी क्या मान्यता है। जब पूरी हो जाती है तब जरूर लोग आके कहते हैं कि हमने ये मन्नत मांगी थी और ये पूरी हुई। तो लोग बच्चों के लिए आते हैं, बहुत सारे लोगों को, किसी को 10 साल बाद बच्चे हुए, किसी के रोके बोला कि मेरे पिताजी बहुत बीमार थे तो वो ठीक हुए। तो मुझे लगता है जिस भाव से आप आते हैं तो माँ जरूर पूरा करती है। बस एक अपील करूंगी कि फोटो और वीडियो को छोड़ के भाव लेके माँ के पास आइए, भाव अर्पित कीजिए, माँ जरूर पूरा करती है। अच्छा मैम, रामनवमी की अगर बात कही जाए तो किस तरह की? रामनवमी में अभिषेक होता है और राम जन्म होता है, ये हम करते हैं। और हमारे यहाँ एक विशाल भंडारा होता है जो 1100 कन्याओं का संकल्प है हमारा। तो 1100 कन्याएं होती हैं और उसके बाद जो भी भक्त आते हैं तो 2,500-3 हजार आदमी का भंडारा तो हो जाता है। जब तक भक्त आते हैं, जब तक माँ की कृपा रहती है, वो भंडारा चलता रहता है। और मैसेज देते हैं हम कि
जो कन्या पूजन है उसमें सिर्फ आप आओ और कन्या पूजो ही नहीं, एक संदेश लेके जाओ कि इनको कुछ बनाना है ना। सिर्फ कन्या पूजना, टीका लगाना, पांव छूना नहीं है, उनका सम्मान कैसे करना है, उनको आगे शिक्षा दीक्षा जो भी है। आप देख सकते हैं ये लगातार हमारे मंदिर इक्यावन शक्तिपीठ मंदिर के अध्यक्ष जी और इनका साफ तौर कहना था कि जो रामनवमी की अगर बात की जाए तो 1100 कन्याओं की तरह यहाँ पे पूजा किया, वो भंडारा भी किया जाता है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ राजेंद्र भी लखनऊ। चैत्र नवरात्र का आज छठा दिन है। नवरात्र के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो वहीं आज मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी देवी के प्राचीन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान भक्तों ने मां की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद लिया। बात करें मां कात्यायनी के स्वरूप की, तो मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। मां कात्यायनी दानवों तथा पापियों का नाश करने वाली देवी है। आज नवरात्र का छठा दिन है, षष्ठम कात्यायनी च। आज के दिन भक्त भगवती का पूजन कात्यायनी के रूप में करते हैं। यही वो देवी हैं जो जिनके कुंडली में शनि ग्रह खराब चल रहे हों तो इनकी पूजा और आराधना करने से शनि की दशा महादशा ठीक होती है और वो शुभ फल प्रदान करते हैं। हम पटना से आते हैं, बाहर आते हैं, माता का आशीर्वाद मिलता है, इनका स्नेह प्रेम भी मिलता है, इनके प्रति आकांक्षा भी है, उत्सुकता भी है। व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिस स्तर से व्यवस्था हो, व्यवस्था में कहीं किसी प्रकार की कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। हम आशा करते हैं कि माता का आशीर्वाद सभी लोगों के ऊपर इसी तरह से बना रहे, सभी लोग स्वस्थ रहे, सकुशल रहे और बराबर माता के दरबार में सभी लोग आते हैं। इंडिया चलाए हैं माता के दरबार में, यही चाहते हैं कि सुख समृद्धि हमारे ऊपर बनाए रखी माता, परिवार को सुख शांति समृद्धि सब प्रदान करे। अयोध्या में रामनवमी के पर्व को लेकर प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है। दरअसल रामनवमी के मौके पर लाखों की संख्या में भक्तों के अयोध्या पहुंचने की संभावना है। इसी को लेकर अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने कहा कि रामनवमी के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या आने की संभावना है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। देखिए, रामनवमी परंपरागत रूप से अयोध्या जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व रहा है और हमेशा से यहाँ काफी भारी संख्या में लोग श्रद्धालु आते रहे हैं। पिछली बार जब रोड इसमें निर्माणाधीन थी, कई जगह पे तोड़फोड़ चल रही थी, तब भी 10 लाख से कम लोग नहीं आए थे। इसलिए ये हम मान के चल रहे हैं कि इससे कई गुना लोग अधिक संख्या में आने के लिए तैयार हो रहे हैं। और वैसे भी परंपरागत रूप से अब पूरा का पूरा अवध क्षेत्र फसल कटने के बाद ग्रामीण क्षेत्र का जनसमुदाय भारी संख्या में यहाँ आता रहा है। रामलला विराजमान के एक भव्य और नव्य मंदिर में स्थापित होने के बाद से एक विशेष ऊर्जा, विशेष उत्साह और विशेष उल्लास लोगों में परिलक्षित हो रहा है और इसके कारण लोग अपनी तरफ से भारी संख्या में आने के लिए हमारी अपेक्षा भी है और हम ऐसा आकलन कर रहे हैं कि लोग भारी संख्या में आएंगे। और अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। पीडीएम ने फतेहपुर से रामकिशन पाल को बनाया प्रत्याशी। राष्ट्रीय उदय पार्टी के हैं जिला महासचिव। अब्बास अंसारी पहुंचा कासगंज जेल। पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा के लिए मिली थी 3 दिन की कस्टडी पैरोल। काफिले में पुलिस की 2 गाड़ियां रही मौजूद। आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान। समाजवादी पर साधा निशाना, कहा कि सपा पीठ में खंजर मारने वाली छुपा दुश्मन। कानपुर में सपा विधायक सहित 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सपा नेता की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठे थे सपा विधायक। रामनवमी के बयान पर हुई थी गिरफ्तारी। गोंडा में बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने आचार संहिता का किया उल्लंघन। 2 दर्जन गाड़ियों के काफिले के साथ किया जनसंपर्क। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। सहारनपुर में क्षत्रिय महासभा ने बसपा प्रत्याशी श्रीपाल राणा को समर्थन देने का किया ऐलान। कैराना संसदीय क्षेत्र से हैं बसपा उम्मीदवार।
लखीमपुर में मछलियों का शिकार कर रहे युवक पर मगरमच्छ ने किया हमला। युवक का खाया बायां हाथ, परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। इटावा में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सपा कार्यकर्ता लोधी समाज को एकत्रित करने में जुटे। आगरा में एसी स्पेयर्स पार्ट्स की दुकान में लगी आग, हादसे में लाखों का हुआ नुकसान। आग बुझाते समय एक फायरकर्मी भी झुलसा। बदायूं में लोकसभा सांसद धर्मेंद्र कश्यप का व्यक्ति को धमकाने का ऑडियो हुआ वायरल। पहले भी ऐसे कई ऑडियो हो चुके हैं वायरल। पीड़ित ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। कानपुर में अंबेडकर जयंती पर बिना परमिशन के निकाली शोभा यात्रा। पुलिस ने यात्रा रोके जाने पर नाराज लोग सड़क पर बैठे। लोगों ने जमकर की नारेबाजी। बहराइच में भाई बहन की एक साथ मौत से मचा हड़कंप। एसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने बनाई टीम। अमेठी में दबंगों से परेशान पीड़ित परिवार ने घर के बाहर घर बिकाऊ का लगाया पोस्टर। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मांगी मदद। पुलिस पर कार्रवाई न करने के लगाए आरोप। बांदा में दबंगों ने युवक को पीटकर उतारा मौत के घाट। लहूलुहान हालत में घर के बाहर फेंककर फरार हुए आरोपी। शिकायत न लिखने पर परिजनों ने पुलिस के खिलाफ काटा हंगामा। अलीगढ़ में जंगल में मिला अज्ञात महिला का शव। थाना प्रभारी ने आत्महत्या की जताई आशंका। पुलिस शव की पहचान करने में जुटी। भदोही में निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष और उनके करीबी पर जबरन हिस्सा मांगने और धमकाने का लगा आरोप। एक व्यक्ति ने रजिस्ट्री कर बनाई दीवार पर मांग रही जबरन हिस्सा। पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। मेरठ कारागार में कैदियों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। मारपीट में कैदी की हुई मौत। मृतक कैदी के परिजनों में मचा कोहराम। कन्नौज में मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। डीएम ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। मौके पर बच्चों को पुरस्कार किए भेंट। अलीगढ़ में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री के बूथ सम्मेलन में खाने के पास पड़े मिले पशुओं के अवशेष। वीडियो हुआ वायरल। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।